जिंदगी में पैसा कमाना ना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुमको अपनी सोच को अमीर बनाना पड़ेगा। आज से 2 साल पहले जब मैंने अपने माइंडसेट पे, अपने न्यूरल पाथवेज पर काम करा था, मैंने अपने फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करा था, तो तुम बिलीव नहीं मानोगे, बिलीव मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स तुमको, मेरे जैसे एग्जांपल्स दुनिया में बहुत सारे हैं। मैं ही एक यूनिक नहीं हूं। मैंने 10 साल की जो इनकम है ना, वो 2 साल के अंदर अर्न कर ली, कंसल्टिंग करके, बिजनेस को कंसल्ट करके, लोगों को सिखा के, मैनिफेस्टेशंस, माइंडसेट उनके फिक्स करके, उनके पास ट्रॉमास, पास बिलीफ सिस्टम्स को हील करके, उनके इमोशंस के पैटर्न्स को हील करके, बड़ी बड़ी कंपनीज में कंसल्ट करके, एम्प्लॉयज को सिखा के, कोच करके, पता नहीं इतनी सारी चीजें। डिफरेंस सिर्फ एक ही है, माइंडसेट का। राइट? सिर्फ तुमको अपना माइंडसेट फिक्स करना है, और माइंडसेट सिर्फ एक छोटी चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स आते हैं, लर्निंग आते हैं, पास्ट के बिलीफ्स आते हैं, तुम्हारे न्यूरल पाथवेज आते हैं, साइंस से लेते स्पिरिचुअल तक सब कुछ चीजें आते हैं। तुम पैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, पर वो हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि तुम्हारा जो अंदर का सिस्टम है ना, वो पैसों से डरता है, और वो बहुत ज्यादा डरता है। समझो, वो बहुत ज्यादा डरता है पैसों से, पैसा खर्च करने से, पैसा कमाने से, क्योंकि कहीं ना कहीं पर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज पता है कि पैसा कमाने के लिए तुमको बहुत ज्यादा गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर मैं इसका बिल्कुल तुमको अपोजिट कहता हूं कि पैसा कमाने के लिए तुमको कभी भी मेहनत नहीं करनी होती। अब तुम कहोगे भैया ये क्या बकवास कर रहे हो, मेहनत नहीं करनी होती। मेहनत, दो तरीके की मेहनत होती है। जब भी मैं वर्ड मेहनत का यूज करता हूं ना, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारा जो पास्ट का बिलीफ है, जिस तरीके की मेहनत तुमने बचपन में देखी है, तुम उस चीज को मेहनत मानते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं। अगर तुमने बचपन में अपने पिताजी को, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हुए देखा है, 10 12 13 14 घंटे, पर उनको उतना रिजल्ट नहीं मिला, उतनी उनकी इनकम नहीं आई, तो तुम्हारे माइंड में वैसे ही बिलीव बना हुआ है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सेम अमाउंट ऑफ हार्डवर्क उन्होंने उस टाइम पर करा है, पर वो तुमसे ज्यादा वेल्दी है। डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस माइंडसेट पर है, डिफरेंस अपॉर्चुनिटीज पर है। अब तुम कहोगे भैया बहुत सारे अनफेयर एडवांटेजेस भी होते हैं। मानता हूं अनफेयर एडवांटेजेस होते हैं। अनफेयर एडवांटेजेस तुमको दिखते कैसे हैं? तुमको तुम्हारी माइंडसेट से दिखते हैं, तुमको तुम्हारे आरएस से दिखते हैं, जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहते हैं। राइट? अब आज ना इस वीडियो के अंदर मैं तुमको ये दिखाने वाला हूं कि एक रिच माइंडसेट होता है और एक पुअर माइंडसेट होता है, उनके बीच का जो एग्जैक्ट डिफरेंस होता है वो क्या होता है। साइंटिफिकली भी बताऊंगा, और तुमको उसके स्पिरिचुअल लेवल पर भी लेके जाऊंगा। एक स्पिरिचुअल लेवल का जो सच है वो भी बताने वाला हूं। इस वीडियो के ना एंड तक तुम डेफिनेटली समझ जाओगे कि तुम्हारी जॉब में तुम्हारा इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, तुम जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लग पा रही है, बिजनेस के अंदर तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम्हारी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करें, आज की इस वीडियो के यहां पर स्टार्ट करते हैं। 3 2 1, लेट्स गेट शिक्षित। अब ना तुम एक चीज समझनी है कि पैसा ना एक फ्रीक्वेंसी है। समझे? पैसा एक फ्रीक्वेंसी है। सो पैसा एक रिफ्लेक्शन है। तुम्हारा जो आउटर मनी है वो तुम्हारे इनर प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। फिर से सुनो, मैं फिर से बता रहा हूं, तुम्हारा जो आउटर मनी है वो तुम्हारे इनर प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। अगर तुम्हारे अंदर से बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, तुम एक स्कैरसिटी माइंडसेट के अंदर रह रहे हो, तब वो चीज प्रॉब्लम है। ठीक है? इसका मैं तुमको साइंटिफिक प्रूफ बताता हूं, क्योंकि हर चीज में मैं साइंस भी बोलता हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी के तौर पर बताता हूं। अब ना साइंस ये कहता है कि जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी न्यूरो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो जरूर रिलेट करेंगे इससे, कि न्यूरल पाथवेज ना तुम्हारे फिक्स्ड हो जाते हैं अगर तुमको तुम्हारे चाइल्डहुड से कोई फाइनेंशियल ट्रॉमा मिला हुआ होता है। समझो, अगर तुमको चाइल्डहुड से कोई फाइनेंशियल ट्रॉमा मिला हुआ होता है ना, तो तुम्हारे जो न्यूरल पाथवेज होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं। राइट? अब इसका एक एग्जांपल मैं तुमको देता हूं कि बचपन में तुमने ये चीज देखी है कि तुम्हारे पिताजी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो 12 13 14 घंटे काम करते थे, पर उनको उतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, उतना ज्यादा प्रॉफिट उनको नहीं होता था। तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बिलीव बना हुआ है कि भाई मैं कितना भी मेहनत कर लूं ना, मैं ज्यादा पैसे कमा ही नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा पैसे ना लकी लोगों को मिलते हैं,
जिनके डेस्टिनी के अंदर होता है उनको मिलता है, या फिर जिनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है उनको मिलता है। आई डू अग्री। पर ये सारी चीजें, अनफेयर एडवांटेज, डेस्टिनी, अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारे आरएस विच इज योर रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, इस पे डिपेंड करता है। अगर तुम अपने रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम को जिस दिन तुमने अच्छे से प्रोग्राम कर लिया, जो कि हम इस वीडियो के अंदर यही देखने वाले हैं, और अगेन हमारी एप्लीकेशन में भी काफी सारे फ्री लेक्चर्स हैं, तुम उसको अभी एक्सेस ले सकते हो। अगर तुमने वो चीज देख ली ना, आरएस को रिप्रोग्राम कर लिया, तब तुम्हारे जितने भी चाइल्डहुड के फाइनेंशियल ट्रॉमास है वो सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आरएस तुम्हारा सिर्फ वही दिखता है जहां तुम्हारा बिलीफ लॉक है। समझो, आरएस को ट्रेन करना है। द लॉ ऑफ यूनिवर्स एंड इंटरैक्शन इज ऑल अबाउट योर रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। अब एक नेक्स्ट चीज आती है, दैट मिरर न्यूरॉन्स। अब मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मिरर न्यूरॉन्स तुम्हारे आसपास के रिच या पुअर लोगों के पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, समझो इस चीज को, कि अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ गरीब लोग ही रह रहे हैं तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसलिए मैं तुमसे हर बार कहता हूं कि चाहे महीने में एक बार 5 स्टार होटल के अंदर लंच करने जाओ, कॉफी पीने जाओ, कैसे भी करो, वो सब चीजें करो जो अमीर लोग करते हैं। दे बाय कोर्सेज, दे बाय बुक्स, दे इन्वेस्ट इन नॉलेज। जब भी मैं तुमसे कहता हूं कि भाई एक काम करना, अभी जैसे लाइक दिल्ली के अंदर लाइक ताज है, लीला है, राइट, बहुत सारे 5 स्टार होटल्स हैं। किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर जो कॉफी है वो तुमको 1,000 रुपए से ऊपर की नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब मैं तुमसे कहता हूं, मैं अपने हर एक स्टूडेंट को ये गाइड करता हूं कि सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर तुमको पैसे ज्यादा अर्न करना है तो अपने न्यूरॉन्स को मिरर करो। अब न्यूरॉन्स को मिरर करने का मतलब ये है कि तुमको एक्सपेंसिव जगहों पर जाना है। अब वो कहते हैं कि भैया 1,000 रुपए में तो मेरा पूरा महीने का 2 महीने का कॉफी आ जाता है। मैं कहा इसी वजह से तो भाई तू गरीब है, क्योंकि तेरा माइंडसेट ही वैसा नहीं है। तेरा माइंडसेट ही उस तरीके से चल रहा है। यूनिवर्स तुमको क्यों पैसे देगा जब तुम उस पैसों का फ्लो अच्छी जगह पर नहीं बनाने वाले हो? इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिटेल में समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। 7 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं इस वीडियो के ऊपर, कोई बात नहीं। नाउ अब ना बात आती है कि भैया भागवत गीता क्या बोलती है? आप हर वीडियो के अंदर बोलते हो कि भागवत गीता, भागवत गीता, भागवत गीता। अब भागवत गीता, जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर तुमको एक चीज बताई थी कि जैसा तुम्हारा भाव रहेगा वैसा ही तुम्हारा भविष्य रहने वाला है। समझो इस चीज को, जैसा तुम्हारा भाव है, भाव मतलब इंटेंशंस एंड द फीलिंग्स, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। अगर तुम्हारा भाव ही अंदर से गरीबों वाला है, अगर भाव ही तुमसे अंदर से बहुत ही स्कार्सिटी वाला है, तब तुम कैसे बनोगे अमीर? कैसे बनोगे तुम अमीर? बेटा पैसा ना बहुत ज्यादा इस दुनिया में, ठीक है। इस सिर्फ कि तुमको दिख नहीं रहा है, तुमको इसलिए नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर भूख नहीं है। ओशो ने एक चीज कहते हैं कि जो इंसान भूखा होता है ना, उसको मार्केट में हर जगह पर रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स खाने की जगह दिखने वाली हैं। जहां पर उसने पहले कभी नहीं भी देखी होगी ना, वहां पर भी दिखेगी। अगर उस इंसान का पेट थोड़ा सा भी भरा हुआ है, उसको नहीं दिखने वाले रेस्टोरेंट्स। अगेन फंक्शन आगे आ रहे हैं इसका, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि भाई एक जो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट के अंदर कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। हम कुछ कोर डिफरेंसेस देखने वाले हैं। अब जो एक पुअर माइंडसेट होता है वो हमेशा ये कहेगा कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एक जो रिच माइंडसेट कहेगा वो कहेगा कि मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। जो पुअर माइंडसेट होगा वो कहेगा कि पैसा इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, पैसा आएगा तो भाई स्ट्रेस भी आने वाला है। अमीर माइंड से जो रिच माइंडसेट है वो कहने वाला है कि यार पैसा अगर आएगा तो मेरे पास फ्रीडम आने वाली है, बिकॉज मनी इज द टूल फॉर द फ्रीडम। जो एक पुअर माइंडसेट है वो हमेशा ये कहेगा कि वो खर्च करते टाइम हमेशा उसके अंदर गिल्ट आएगा। जो एक रिच माइंडसेट है वो हमेशा इन्वेस्ट करेगा अपनी ग्रोथ पर, लर्निंग्स पर, बुक्स पर, कोर्सेज पर, हेल्दी डाइट पर, जिम पर, ट्रेनर्स पर, कोचेस पर। पुअर माइंडसेट ये कहेगा रिस्क से डर लगता है, और जो रिच माइंडसेट रहेगा वो ये कहेगा कि यार रिस्क जो मेरी कैलकुलेटेड है ना, कैलकुलेटेड रिस्क मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब जो एक पुअर माइंडसेट रहेगा वो पैसों के लिए काम करेगा, और जो एक रिच माइंडसेट रहने वाला है वो पैसों को अपने लिए काम करवाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया? कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि सबसे ज्यादा तुमको पावरफुल हैक, पावरफुल थॉट कौन सा लगा। अभी मैं जरा टाइम देख लेता हूँ, 9 मिनट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही हम लेक्चर्स बनाएंगे। और प्लीज यार मैं ना टाइम मेरा फिक्स नहीं है, मैं कभी भी कितना भी बड़ा लेक्चर बना देता हूँ। ये डिपेंड कि कितना ज्यादा नॉलेज मेरे को अंदर से आ रही है, बिकॉज आई डोंट डू दैट मच ऑफ स्क्रिप्टिंग, आई डोंट डू दैट मच ऑफ स्टफ। सारी चीजें अंदर से ही आती रहती है।
अब ना तुमको एक माइंड हैक बताता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइंड हैक है कि नेक्स्ट बार जब तुम खुद से कहो ना कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, उसी वक्त अफर्म करो कि मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं उस हर मोमेंट में। जब भी तुम ये बोलो कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, तब तुम ये बोलो कि मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं हर मोमेंट पे। मेरी ना बचपन से एक हैबिट रही है कि अगर मेरे पास पॉकेट में 100 रुपए भी होते थे ना, मैं ये मान के चलता था कि भाई मेरे पास अनलिमिटेड पैसे हैं। और वो थॉट को बनाने में बहुत ज्यादा साल लगे, 7-8 लगे, 4 से 5 साल लगे, क्योंकि राइट गाइडेंस नहीं थी, राइट मेथोडोलॉजीज नहीं थी, राइट स्ट्रक्चर नहीं था। राइट। अब जब मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको महीने में उनका माइंडसेट में चेंज करा देता हूं। जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं महीने में उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। अब वो कैसे चेंज होगा, उसके लिए तुमको अगेन जाओ, फ्री लेक्चर्स देखो, फ्री ई बुक देखो, बहुत सारे माइंड हैक्स दे रखे हैं, जाके तुमको लर्निंग मिलेगी और तुम भी अशिक्षित से शिक्षित बनोगे। राइट नाउ अब हम देखते हैं कुछ स्पिरिचुअल इंसाइट्स देखते हैं जो तुम्हारा माइंडसेट कंप्लीटली फ्लिप कर देगा। वो तुम्हारा माइंडसेट कंप्लीटली फ्लिप करने वाला है। अब ना यहां पर मैं थोड़ा सा ओशो को कोट करने वाला हूं, अगेन ओशो। नो वर्ड्स फॉर ओशो भाई, नो वर्ड्स फॉर ओशो। लोग मेरे से पूछते हैं भैया ओशो के ऊपर क्या ओपिनियन है, मेरी औकात क्या है ओशो के ऊपर ओपिनियन देने की। नाउ अब ओशो कहते हैं कि जो पैसा है ना वो तुम्हारा नौकर है, ठीक है। तुम उसको मास्टर मत बनने दो, मतलब पैसा तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल ना करे, तुम्हारे इमोशंस पैसों को कंट्रोल करे। तुम पैसों के गुलाब ना तुम तब बनते हो जब तुम स्कैरसिटी में जीते हो। मेरे पास कि पैसा तुम कंट्रोल कर रहा है, पैसे तुम्हारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। समझो इस चीज को, पैसा तुम्हारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारे पास पैसे चाहे 1000 रुपए पर तुमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, नहीं। हमेशा जियो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। कैसे समझोगे, ये चीज तुमको ऑब्जर्व करनी है, अपने अंदर झांक के देखना है कि यार मेरी बॉडी इतनी ज्यादा हेल्दी है, मेरे बॉडी के ऑर्गन्स इतने ज्यादा हेल्दी हैं, तब तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर मानने लग जाओगे। अब इसमें निवेली गोरार्ड भी ये चीज कहते हैं कि तुम्हारा जो इनर इमेजिनेशन है वो तुम्हारा आउटर बैंक बैलेंस बनाता है। अगर तुम अंदर से ही गरीब फील कर रहे हो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस भी गरीबों की तरह रहने वाला है। सो यू हैव टू अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। हर बार मैं कहता हूं कि उस तरीके की फीलिंग को अज्यूम करना स्टार्ट करो जैसे तुम्हारी विश ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। अब इसमें मैं उपनिषद को कोट करने वाला हूं, ठीक है। इसमें मैं उपनिषद को कोट करने वाला हूं। उपनिषद में लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि तुम ही क्रिएटर हो। अगर तुम ये समझोगे कि तुम पुअर हो भाई, तो तुम्हारी रियलिटी ही गरीबों वाली बन जाएगी। अगर तुम अपने आप पे जो भी टैग लगा लोगे वही तुम्हारी रियलिटी बन के रह जाएगी। अब मैं कुछ तुमको ना डेली प्रैक्टिस देने वाला हूं जो रिच माइंडसेट के लिए काम आने वाली है। सबसे पहले अफर्म करो। अफर्मेशंस के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तुम प्लेलिस्ट में जाकर नीचे देख सकते हो। राइट। अफर्म करो, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी लव्स मी, पैसा मुझे बहुत प्यार करता है। विजुलाइज करो, हर सुबह 5 मिनट तक इमेजिन करो कि पैसा तुम्हारी तरफ फ्रीली आ रहा है, पैसा तुम्हारी तरफ फ्रीली आ रहा है। अगर तुम 1 रुपया कमा रहे होगे तो गारंटी के साथ हो तुम 100 रुपए कमाने लग जाओगे, अगर तुम उस चीज को फील कर पा रहे हो। और अगेन प्लीज, मेरे से ना काफी सारे लोग कंसल्ट करते हैं, काफी सारे लोग मेरे से डेमो कॉल बुक करते हैं। वो कहते हैं कि भैया मैं बोलता तो हूँ, अफर्मेशंस मैं फील भी करता हूँ, पर उनकी बातों से एक्चुअली में पता लग जाता है कि वो फील नहीं कर पाते। तो प्लीज खुद से झूठ मत बोलना। और फिर आता है कि भाई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, कि हर पैसों के लिए थैंकफुल रहो, इवन 10 रुपए के लिए भी, इवन 2 रुपए के लिए भी। अगर तुम 10 रुपए के लिए ग्रेटफुल नहीं हो ना, तो तुम 1 लाख रुपए के लिए भी ग्रेटफुल नहीं हो पाओगे। अब ग्रेटफुल रहने का मतलब है कि उन 10 रुपयों की इज्जत करना, उस लक्ष्मी को सही तरीके से इन्वेस्ट करना। अगर 10 रुपए तुम्हारे पास हैं तो अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करना। अब काफी सारे महानुभावों के दिमाग में ये आ रहा होगा, भैया 10 रुपए मैं कैसे हेल्थ पे इन्वेस्ट करूंगा, 10 रुपए कैसे हेल्थ पे इन्वेस्ट होते हैं, 10 रुपए केले नहीं आते, 10 रुपए केले आते हैं भाई, केले खा, आते ही नहीं आते। 10 रुपए के चने आते हैं, चने खा। ऐसे तुम अपना माइंडसेट बिल्ड करते हो, फिर ऐसा ही यूनिवर्स तुमको ब्लेस करता है। अब अपने ना विचारों को भी ऑब्जर्व करना है। जैसे ही तुम्हारे पास स्कैरसिटी का थॉट आए, उसे चैलेंज करो और तुरंत रिप्लेस करो। तुरंत रिप्लेस करो कि भाई मेरे पास तो अबंडेंस में पैसे हैं। नेक्स्ट आता है दैट यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद दोज पीपल जिनका माइंडसेट वैसा हो। ऐसी वर्कशॉप ज्वाइन करो, ऐसी कम्युनिटीज ज्वाइन करो, ऐसा कंटेंट देखो, ऐसे लोगों के साथ बैठो, ऐसे मेंटोर्स के पास जाओ
कि उनकी एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाए, क्योंकि हर चीज ट्रांसमिट हो रही है, हर चीज ट्रांसमिट हो रही है। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चलती चली जा रही है, एनर्जी का कोई स्टॉप नहीं है। तुम्हारा पैसा बदलने वाला, समझो, तुम्हारा पैसा बदलने वाला है, बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, अगर तुम्हारा माइंडसेट इंक्रीज होने वाला है। अगर तुम्हारा माइंडसेट इंक्रीज हो जाएगा तो तुम पैसे भी इंक्रीज कर लोगे। तुम ना काम से अमीर नहीं बनते हो, तुम अपनी सोच से अमीर बनते हो, क्योंकि वो सोच तुम्हारे काम के अंदर क्वालिटी लेके आती है। तुम अपने काम से अमीर नहीं बनते हो, तुम अपनी सोच से अमीर बनते हो, क्योंकि सोच से अमीर बन गए तो तुम्हारे काम के अंदर ऑटोमेटिकली क्वालिटी आ जाएगी। अब ना वक्त आ गया है कि तुमको अपने इनर सेल्फ का जो स्विच है वो कंप्लीटली तुम्हें स्विच करना है। अब स्विच कैसे करना है? नीचे जो भी चीज आ रहा है ना डिस्क्रिप्शन में, वो सब चीजें करो, फ्री लेक्चर्स देखो, फ्री पीडीएफ देखो, और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित। थैंक यू सो मच। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखी है तो तुम्हारी डेफिनेटली एक शिक्षित मेंटालिटी है। अब तुमको सिर्फ 3 चीजें करनी है। सबसे पहला है कि इस चैनल को तुमको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं देखता हूं कि काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ पर वो वीडियो देखते जरूर हैं। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, इससे हमको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि तुमको कमेंट्स करके बताना है कि तुमको इस वीडियो से सबसे बेस्ट लर्निंग क्या मिली, और तुमको किस और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, किस और टॉपिक पे लर्निंग चाहिए, जिससे कि हम और ज्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकें। और तीसरी चीज आपको ये करनी है कि इस वीडियो को किसी ना किसी 3 इंसान के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि तुमको नहीं पता कि कौन सी नॉलेज किसकी लाइफ किस तरीके से चेंज कर दे। हम इसको ग्रेटफुल कहते हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। दिस इज अबाउट शिखर चौधरी। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।